नमस्कार, P9 भारत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं P9 भारत। अभी मैं पटना के गर्दनी बाग के पास मौजूद हूँ। आइए यहाँ पर मिलते हैं, इनसे मिलते हैं और बात करना चाहते हैं कि ये किस लिए धरना पर बैठे हुए हैं। चाचा जी, सबसे पहले आपका P9 भारत में स्वागत है। धन्यवाद। ये आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हुए हैं? मेरा नाम है सुधीर कुमार, मेरा नाम हुआ, और मैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ पटना जिला से निर्वाचित सदस्य राजकार्य समिति। और ये जो अध्यापक नियमावली जो हमारे नीतीश बाबू जी लाए हैं, यह नियमावली जो है ये 2006 से ही बहाली कर रहे हैं और हमेशा ये नियमावली में परिवर्तन करते रहते हैं। और अवर जो लाए कहते हैं हम बीपीएससी से लेंगे। इसके पहले दक्षता परीक्षा, टेट परीक्षा, जितनी परीक्षा है उत्तीर्ण हमारे सभी शिक्षक जो धरना स्थल पर हमारी बहन जो भाई बैठे हुए हैं सभी लोग उत्तीर्ण हैं, सभी लोग परीक्षा में पास हैं। उसके बाद इन लोग को जो भी ग्रेड पे है सब ट्रेंड है, सारी बातें हैं, इनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की क्षमता भी है। तो इनका रिजल्ट हो रहा है, जो इनके अध्यक्ष हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के, वो ढिंढोरा पीटते हैं कि बिहार टॉप कर गया। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में, रिजल्ट प्रकाशित करने में इन शिक्षकों के अलावे किसी के द्वारा वो संभव नहीं है। यही शिक्षक सारे कॉपी देखते हैं, मूल्यांकन करते हैं, क्वेश्चन सेट करते हैं, तो वहाँ इनकी गुणवत्ता क्या हो जाती है? गौण हो जाती है क्या? वहाँ गुणवत्तापूर्ण ये शिक्षक हैं, तारीफ भी मिलते हैं, चुनाव भी करवाते हैं, सब चीज़ करते हैं, तो वहाँ गुणवत्तापूर्ण है। और 17 वर्ष की सेवा हो गई। 17 वर्ष की सेवा के बाद आप कह रहे हैं कि परीक्षा दीजिए। हमको परीक्षा से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे जो अभी कार्यरत शिक्षक हैं जितने भी हैं उनकी आप सेवा की मान्यता दें, राज्य सरकार का दर्जा दें, सरकारी सुविधा दें, वेतन मान दें, और फिर आप आगे करें। नियमावली आप बनाते हैं तो आगे जो बहाली कर रहे हैं उसमें आप लाइए बीपीएससी से, इस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या आपको बीपीएससी एग्जाम लेने में आपको दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो बीपीएससी एग्जाम लेना हेडमास्टर के लिए, इतना नियम है। पुराने शिक्षकों का भी ये नियम था कि 50% डायरेक्ट बहाली प्रोन्नति से और 50% बीपीएससी से, ये पहले से चला रहा है। तो उसको ये एक नया ट्रेंड लागू कर रहे हैं। अध्यापक नियमावली, शिक्षक नियमावली, क्या वो नियमावली बनाएंगे? आज नीतीश बाबू जो मुख्यमंत्री बने हैं इसी शिक्षक के पढ़े हुए न हैं। गणेश हाई स्कूल बख्तियारपुर जो मैट्रिक पास किए हैं, उनको पढ़ाने वाले कौन शिक्षक थे? यही लोग शिक्षक थे ना, जो आज रिटायर कर गए, वो सेवा में नहीं है। और वही शिक्षक के बारे में आज कहते हैं कि उनमें गुणवत्ता नहीं है। ये समझ से परे की बात है, इनकी क्या सोच है? और वेतनमान भी नहीं देते हैं, कोई नया वेतनमान बनाते हैं, अलग से वेतनमान, कोई वेतनमान इनका नहीं है। अलग से वेतनमान, जिसके किरानी चपरासी वाला वेतनमान लागू किए हुए हैं। शिक्षक का वेतनमान होता है समझो पुराने शिक्षक है, और जो नए शिक्षक ये लोग हैं, दोनों के वेतनमान में जमीन आसमान का फर्क। तो सरकारी कर्मी का आप दर्जा दें, सुविधाएं दें, वेतनमान दें, और तब उसके बाद हम लोग जो कार्य करते हैं तो उसकी गुणवत्ता की जांच लेने की बहुत परीक्षाएं हैं। तो परीक्षा तो आप ले चुके हैं, अब कितनी परीक्षा लीजिएगा भाई? कितनी परीक्षा लीजिए 17 वर्षों के बाद? जो 17 वर्षों तक परीक्षा दे कर इसमें सेवा अपना दे चुका, उसके बाद फिर परीक्षा लीजिएगा? अरे प्रोन्नति देना है तो दीजिए। आप कहिए हेड मास्टर का, तो आप परीक्षा लिए, उसका एक अलग वेतन दे दिए, अलग वेतनमान लागू किए। और उसमें भी जो प्रश्न पूछा गया वह बीपीएससी एग्जाम से भी कठिन प्रश्न था, लेकिन उसमें भी हमारे शिक्षक में गुणवत्ता थी, तब ने 400 शिक्षक पास किए। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी के एग्जाम लेने का सरकार का ये मानना है कि उसमें गुणवत्ता में सुधार हो। गुणवत्ता में सुधार ये करने का ठेका लिए हुए क्या? इनका जितना विधायक है, एमएलए, एमपी हैं, सब गुणवत्तापूर्ण है क्या? हम लोग परमानेंट हैं और वे तो टेम्पररी हैं। ये जब जनसैलाब उखड़ेगा ना तो कबाड़ के फेंक देगा उनको। ये जनता की चुनी हुई सरकार ना है। हम लोग परमानेंट है, 60 साल तक नौकरी करेंगे। वो परमानेंट नहीं है, उनकी कोई गारंटी नहीं है कि अगले चुनाव में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हम लोग में गुणवत्ता नहीं है और उन लोगों में गुणवत्ता है कि बार बार हमको जिता के 5 साल के लिए बेच दीजिए। आप तो एक बात बोले कि हम लोग 17 साल से कार्यरत हैं। जब आप 17 साल से कार्यरत हैं तो बीपीएससी देने में आपको क्या दिक्कत है? बीपीएससी देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो आने वाले जो टीचर हैं जो बहाल होंगे उनके लिए आप लीजिए ना। पुरानी नियमावली जिस समय आदरणीय लालू जी थे मुख्यमंत्री, उसमें पंचायत शिक्षक 1500 में बहाल हुई।
पंचायत शिक्षक मुखिया जी बहाली करते थे। और उस समय जब ये नियोजन नीति लागू किए तो सारे शिक्षक को ले लिए, उसमें 15 एक बार 4,000 उसको देने लगे, तो उसको समाहित किए। तो हमको आप समाहित कीजिए जितने हमारे अभी वर्तमान शिक्षक हैं, फिर आगे आप बनाइए, बदलाव कीजिए। हम उसका क्या विरोध कर रहे हैं? विभागीय परीक्षा है, कोई परीक्षा है प्रोन्नति के लिए लोग लेता है, वो परीक्षा लीजिए। जब आप विरोध नहीं कर रहे हैं तो धरना प्रदर्शन क्यों? क्या विरोध कहाँ कर रहे हैं? हम परीक्षा, हमारे जो शिक्षक अभी हैं उनके लिए परीक्षा नहीं होनी चाहिए। उनको आपको राजकर्मी का दर्जा, वो कहते हैं कि परीक्षा पास कीजिएगा तब देंगे, नहीं तो आप नियोजित रखें। इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और यहाँ पर हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। जी सर, आपका P9 भारत में स्वागत है। आपका क्या कहना है? पहले तो मैं पी भारत को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है हम शिक्षकों की आवाज़ जो है सड़क से लेकर सदन तक उठाते हैं जी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। यहाँ पर धरना पर आप बैठे हैं किस लिए? धरना पे बैठे हुए हैं इसलिए कि जो अध्यापक नियमावली 2023 जो आई है, जो हम लोगों के हित में नहीं। कैसे हित में नहीं है बताइए? क्योंकि इस हित में इसलिए नहीं है कि हम लोगों के सामने में सरकार जो है एक बैरियर लगा दी है, एक बाधा की है कि आप लोगों को बीपीएससी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। ये कहीं उचित नहीं ठहरता है। ये बीपीएससी के एग्ज़ाम से तात्पर्य ये है कि सरकार की नियत और नियति में खोट है सर। ये हम शिक्षकों को हमलिएट करना चाहती है सरकार, जो कतई हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। सरकार हम लोगों को भी राजकर्मी घोषित करे, यही सरकार से हमारा आग्रह भी है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक हम लोगों को राजकर्मी की घोषित नहीं किया जाता है। आप यहाँ पर जो बैठी हैं धरना स्थल पे, आपको यहाँ पर बैठने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है हमारी ये नई शिक्षा नियमावली जो आई है उसका विरोध करना और राज्यकर्मी का दर्जा की मांग करना। तो बीपीएससी जो एग्ज़ाम ले रही है तो उसमें आपको एग्ज़ाम देने में क्या दिक्कत है? एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये बताइए मुझे पहले कि 1,78,000 बहाली में 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को कैसे राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा? और जो अपने आधा से ज़्यादा जीवन इस पेशे को दे चुके हैं, पूरी अपने उसके साथ डेडिकेशन के साथ उसको ज़ीरो एक्सपीरियंस तक पर ला देना कहाँ तक सही है? अगर हम बीपीएससी का एग्ज़ाम देकर और पास भी कर जाते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस ज़ीरो हो जाता है। और फिर आगे जो नए बेरोजगार युवक हैं उनका क्या? बिहार की नई पीढ़ी की भविष्य का क्या? अगर अंदर ही बैठे पहले शिक्षक फिर राज्यकर्मी का दर्जा पा जाएं 1,78,000 सीट पर आकर, तो बाकी बेरोजगार युवा और युवतियों का क्या होगा? और मैंने मान लेते हैं कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो अभी जिस पद हूँ वो पद तो वैकेंट हो गया। क्या ये नियमावली प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है? आप पत्रकार हैं, बिहार के नागरिक हैं, मैं आपसे सवाल करती हूँ, सरकार से सवाल करती हूँ। कहीं ना कहीं यहाँ पर महिलाओं को काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर हमारे शिक्षाकर्मी बैठे हुए हैं और बीपीएससी एग्ज़ाम का विरोध कर रही हैं कि हम लोग एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, और जो भी राज्यकर्मी का दर्जा देने वाली सरकार है वो दे, पेंशन दे। और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर और बात करना चाहते हैं। यहाँ पर एक और बैठी हुई हैं। जी, आपका P9 भारत में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ, कहाँ से आप आई हुई हैं? मेरा नाम सुष्मिता सिन्हा है और मैं संत गगन बाबा रामबाद हाई स्कूल से आई हूँ। जी, आप यहाँ पर धरना पर बैठी हुई हैं, तो यहाँ बैठने का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है इस नियमावली को वापस लिया जाए। तो नियमावली में तो बीपीएससी एग्ज़ाम ले रहा है, तो बीपीएससी एग्ज़ाम देने में आपको क्या दिक्कत है? बिहार के इतिहास में क्या ऐसा हुआ है कि किसी और दूसरे विभाग में 10 साल 20 साल नौकरी के बाद एक परीक्षा का आयोजन किया गया हो? ऐसा तो नहीं है। ये सिर्फ शिक्षकों के साथ ही क्यों? जबकि हम लोगों ने एक एग्ज़ाम देकर यहाँ तक आए हैं। तो बीपीएससी एग्ज़ाम ले रही है तो गुणवत्ता के लिए ले रही है, आपका क्या राय है? नहीं, अगर हम लोग अयोग्य हैं तो अयोग्य अगर परीक्षा में अयोग्य घोषित होते तो फिर शिक्षा बच्चों को पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं होता, फिर बहाल कैसे रहेंगे हम लोग? जी, तो आप कहाँ से आई हुई हैं यहाँ पे? मैं रामबाद हाई
हाई स्कूल से आई हूँ मनेर। चलिए यहाँ पर एक और शिक्षक कर्मी है, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि धरना स्थल पर यहाँ पर इतनी तादाद में महिलाओं की संख्या है जो कहीं ना कहीं किसी स्कूल में पदस्थापित हैं। चलिए मैम, आपका सबसे पहले स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ, कहाँ से आप आई हुई है? जी, मेरा नाम मीनाक्षी हुआ, मैं घनश्याम बालिका खगौल से हूँ। यहाँ पर धरना स्थल पर बैठी हुई है, तो आप किस उद्देश्य से बैठी हुई है? सर, ये 2023 नियमावली है, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे सभी महिलाएं और सारे शिक्षकगण बैठे हुए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें बस सरकार से मांग है कि हमें रेगुलर किया जाए, इस नियमावली के विरोध में ही है। तो नियमावली कहीं ना कहीं आप लोग के हित में नहीं है? जी बिल्कुल सर, आप खुद सोच सकते हैं, यहाँ बहुत सीनियर सर लोग हैं, टीचर्स हैं, उनकी सीनियरिटी तो लॉस हो जाएगी ना। ये बहुत बड़ा है। अब आप विभागीय परीक्षा लीजिए, आपकी अगर सरकार मांग करती है तो विभागीय परीक्षा लें। अब हम फिर से नए स्तर से नए बच्चों के साथ हम एग्ज़ाम देंगे और उनके साथ हमारी कंपेयर किया जाएगा, तो ये अच्छा नहीं लगता है ना। कहीं ना कहीं आपको बीपीएससी एग्जाम से कहीं ना कहीं डर लग रहा है, कहीं हम क्वालिफाई नहीं किए तो हमको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी? जी सर, हम लोग खुद STT क्वालिफाई हैं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन हमारा उतने दिनों का जो मेहनत किया हुआ है, जो हम लोग अपने विद्यालय में बच्चों को दे चुके हैं, ये मेरा साल इतना जो चला गया, फिर से तो नए स्तर से शुरू हो जाएगा ना। तो जब आप में योग्यता है तो आपको एग्जाम देने में क्या प्रॉब्लम है? सर, आप खुद देख सकते हैं, सारे लोग यहाँ हैं, हम मुझसे भी बहुत सीनियर लोग हैं, ये इनके विरोध में ही हैं, सरकार के खिलाफ है। जब आप एग्जाम दे सकती हैं तो ये धरना देने का क्या मतलब बनता है? सर, आप खुद सोचिए एक बात कि हमारी सीनियरिटी कहाँ जाएगी। इतने साल से जो हम विद्यालय में कार्य कर रहे हैं, तो उसका तो कोई मायने ही नहीं ना रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। राजकर्मी का दर्जा देना होगा, राजकर्मी का दर्जा देना होगा, राजकर्मी का दर्जा देना होगा। नियमावली वापस लो, वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद। अध्यापक नियमावली वापस लो, वापस लो, वापस लो। वेतनमान देना होगा, हर जोर जुलुम के टक्कर में, हर जोर जुलुम के टक्कर में, हर जोर जुलुम के टक्कर में। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, BSTA जिंदाबाद, BSTA जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद BSTA जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा, राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद BSTA जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद BSTA जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद